हम सभी लोग जानते हैं कि कुआं के अंदर में इतना प्रेशर रहता है कि कान का पर्दा भी बहुत ही आसानी से फट जाता है, लेकिन ये बंदा जो अलग ही लेवल का है, जो मिट्टी को उठा करके लाया है। दो कांचों के बीच में हम एक पेपर को रखेंगे, उसके बाद हम 300 किलोमीटर प्रति घंटे से फेंकेंगे। क्या कांच बोतल अलग हो पाएगा या नहीं? तो आज की इस वीडियो में हम एक चैलेंज खेलने वाले हैं जो बहुत ही खतरनाक चैलेंज है। जो इस चैलेंज को अगर कोई जीत लेगा तो उससे मैं इनाम दूंगा अपने तरफ से कुछ पार्टियां। जो आसानी से कांच बोतल को हम इस तरीके से रखेंगे। अगर इस पेपर को हम बीच में रखेंगे और उसके बाद ऊपर में हम कांच बोतल को रखेंगे और उसके बाद इस तरीके से खींचेंगे, ये बच्चा कुछ टाइम के लिए अपने सांसों को रोक सकता है, क्योंकि पानी के अंदर में इतना प्रेशर रहता है कि कान का पर्दा भी बहुत ही आसानी से फट जाता है। इस वीडियो में बहुत ही खतरनाक चैलेंज वीडियो हम खेलने वाले हैं। ये कांच बोतल अपने 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 जगह पर रहता है, क्योंकि ये पर को कुछ मिली सेकेंड में खींचेंगे तो ये कांच बोतल को कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन इससे हार्ड बनाने के लिए मुझे एक चैलेंज खेलना पड़ेगा जो रैंडम लोगों के साथ काफी मजा आएगा। 4 रैंडम लोगों को मैंने चुना और इस गेम का हिस्सा लिया है और उसमें से एक ही जीतेगा विनर ऑफ द। तो ये इंसान जो ये पेपर को खींचने वाला, देखते हैं कि ये पेपर आसानी से खींच पाता है कि नहीं बिना गिरे। ये कांच बोतल, ये अगर अनपढ़ है तो ये कुछ कर पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका। 1 2 3। सच कहूं तो इसका दिमाग में काफी अच्छी तरह से नॉलेज भर चुका है, यानी कि इसको पता है कि कैसे खींचने से ये बोतल गिरेगा नहीं। तो इसको ये टेस्ट पास हो गया तो इसको दूसरा लोगों को चलिए साइड बोतल हिल रहा है। ये बच्चा 15 साल का बच्चा है और इसका हम आईक्यू को टेस्ट करते हैं। देखते हैं कि दोनों कांचों के बीच में एक पेपर को निकाल पाता है कि नहीं, क्योंकि ये कांच बोतल इतना जल्दी गिर गया तो इसका आईक्यू भी बहुत कम है। इसी में एक अभी ये छोटा सा नमूना और देखते हैं कि इसका आईक्यू कितना टेस्ट करते हैं कि ये खींच पाएगा कि नहीं। सच कहूं तो इसका भी आईक्यू मतलब काफी हद तक तो अच्छा है, लेकिन इसको और एक बार टेस्ट करने देते हैं। अभी जो ये गेम, अभी इसका तो बहुत ही आसान गेम था, लेकिन इससे बहुत ही हार्ड चैलेंज होने वाला, क्योंकि अभी यहाँ पर मैंने एक ऐसे ही रखा है जो इसको मैंने धागा से बांधा है और उसके बाद यहाँ पर मैं इस तरीके से रखेंगे। इस पत्थर को हम फेंकेंगे और ये अगर कोई इंसान बहुत ही ताकतवर होगा तो ये एक झटके में निकल जाएगा और ये कांच वहीं को वहीं रह जाएगा। लेकिन कोई इतना ताकतवर हो भी सकता है या नहीं। तो चलिए चलते हैं, रैंडम लोगों के साथ ऐसे ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो हम ही फेंक लेते हैं 300 किलोमीटर प्रति घंटा की आवाज से एक पत्थर को। देखते हैं कि कांच बोतल जो वैसे को वैसे रह जाएगा या नहीं। अभी हम 2 बोतल के ऊपर में हम कागज को रखेंगे। देखते हैं कि अगर 300 किलोमीटर प्रति घंटा से फेंकेंगे तो क्या हमारा कागज निकल पाएगा या नहीं। ओह नो, ओह नो। 2 बोतलों के बीच में एक कागज रखा जाता है, उसके बाद उसको 300 किलोमीटर प्रति घंटा से फेंका जाता है। एक पत्थर जो उसको अलग करता है, जो ये करना बहुत ही मुश्किल होगा। मेरे पास एक पत्थर है जो इस कुआं में हम फेंकेंगे और इस बंदे के स्विमिंग चैंपियन को हम इस पत्थर को हम 2 सेकंड के बाद उसको कूदने देंगे। उसके बाद इस पत्थर को पकड़ पाएगा तो उससे मैं कुआं का जो गहराई है लगभग हमारा 40 फीट है और इस पत्थर को हम फेंकेंगे और दोनों ही हम कूद जाएंगे और देखते हैं कि दोनों पत्थर कौन पकड़ पाएगा या नहीं। इतना काला था कि पत्थर को ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था। भी हम इस पत्थर को फेंकने वाले हैं और पानी के नीचे से हमारा इस पत्थर को पकड़ेगा कि नहीं। देखते हैं कि चलते हैं इस पत्थर को पकड़। ये दोनों ही गांव का स्विमिंग चैंपियन है। पत्थर को हम कुआं में फेंकेंगे और दोनों ही कूद जाएंगे इस पानी में और दोनों ही पत्थर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि दोनों पत्थर कौन ढूंढ पाएगा या नहीं। सच कहूं तो पानी इतना काला है कि पत्थर को देखना बहुत ही मुश्किल हो गया था, लेकिन इस बंदा ने पत्थर को देख ही लिया है। अभी इस कुआं पर हम कूदने वाले हैं। देखते हैं कि मिट्टी हम उठा पाकर ला पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये पानी का इतना नीचे पर इतना प्रेशर रहता है कि कान फट जाता है, इसीलिए यहाँ पर बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अब ये बंदा जो लड़का अभी इस जमीन से पूरा एक मिट्टी उठा के लेके आएगा और देखते हैं कि ये सबसे ज्यादा कम से कम 30-40 फीट गहरा होगा इस कुआं का। यहाँ अंदर तक जाना मतलब बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कान का पर्दा फट बहुत दर्द देता है, इसीलिए यहाँ पर दबाव बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए कुआं में दबाव, पानी का प्रेशर ज्यादा होता है। इसीलिए ये बंदा अभी नीचे जाएगा और देखते हैं कि उसका जो पत्थर ला पाएगा या नहीं।
Narin asun okay ba?